हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स में। मैं राधे मिश्रा। जैसा कि इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन का, जो कि आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसमें आपका 4 टाइप का क्वेश्चन दिया गया हुआ है, जो काफ़ी ही आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और बेहतरीन भी है। इसमें आपको हर एक टाइप का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बारी बारी से इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। आइए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहां दिया गया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं t। ठीक है, क्या किया हमने, लेट किया। ठीक है, ये क्या है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बराबर क्या है, t है। बोलेंगे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा, 1/t। क्या होगा, 1/t। आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब आइए यहां से बारी बारी से x का और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हम लोग मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसको निकालते हैं, क्या होगा। पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं, जो कि इसका जरूरी है अभी इसमें निकालना। आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग जब माइनस लगाएंगे, जब हम लोग माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। इसको देखिए, ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t माइनस 1/t। ठीक है, यहां से देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1/2t। ये आपको ध्यान में रखना है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान कितना होता है, t स्क्वायर माइनस 1/2t। इसका भी यूज इसमें होगा। ठीक है, इसका मान हम लोग यहां लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1/2t। ठीक है, आइए सब लोग मिटाते हैं। देखिए यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसे हम t माने हैं, अब क्या करें, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इतना विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x, बाई में हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए यहां से इस 2 से ये जो 2 है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ dx, इसको हम लोग
क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt। ठीक है, देखिए इतना का मान क्या लिए हुए हैं हम लोग, t लिए हुए हैं। यहां दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है आप लोग। देखिए इसका मान दिया गया है कितना, t, तो t हो गया। और देखिए इसका मान जो है, इसका मान कितना दिया गया है, t स्क्वायर माइनस 1/2t। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मान हम लोग यहां लिखेंगे, तो क्या होगा t स्क्वायर माइनस 1/2t। ठीक है, dx बराबर dt। ठीक है, आइए इसको लोग फिर से स्पष्ट रूप से हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखे अभी हम लोग, t/t स्क्वायर माइनस 1 और क्या था 2t dx बराबर dt। अभी हम लोग यही मान क्या किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए ये क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई t स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग dx का मान हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा dx बराबर t स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t स्क्वायर इंटू dt। दिख रहा है, बस अब यहाँ से dx का जो मान दिया गया है हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डाल देंगे। आइए हम निकालते हैं। देखिए तो मान कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt बाई 2t स्क्वायर, और इसका मान क्या था यहाँ t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, क्या हो जाएगा ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा t की पावर 4 इंटू dt। ठीक है, अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस 1/t की पावर 4 इंटू dt। ठीक है, अब ये क्या हुआ, सिंपल में आ गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर, ये dt हो गया, और क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t के पावर 4। ठीक है, माफ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -2 इंटू dt हम लोग लिख सकते हैं, अब माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -4 इंटू dt हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ फिर से हम लोग क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए जब हम इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा t के पावर -2 प्लस 1 अब बाई -2 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ देखिए -1, इसका क्या हो जाएगा t -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1। ठीक है, और इसका काम फिनिश। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -1/2 t के पावर -1। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह -3 और यहाँ -2 तो प्लस 1/6, और यहाँ क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ देखिए -1/2, अब ये क्या हो जाएगा 1/t
अब प्लस 1/6, ये क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ t का मान जो दिया गया है हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डाल देंगे। यहाँ हम लोग कांस्टेंट टर्म, ये क्या आपका है, आर्बिट्ररी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 1/6 इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू x प्लस √x² माइनस 1 क्या क्या हो जाएगा क्यूब, अब माइनस 1/2, दिख रहा है आप लोग, दिख रहा है इसका मान क्या हो जाएगा x प्लस √x² माइनस 1, ठीक है। अब प्लस c, ये आपका फाइनली क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से ही आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आने वाले एग्जाम जो भी होंगे, ठीक है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह का आपको क्लास अगर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल है, आप लोग उस पर ये सब देख सकते हैं। डेली आपको इसी तरह से आज इंटीग्रेशन का हुआ, कल फंक्शन का हो जाएगा, उसके बाद लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, ये सभी टॉपिक आपको क्या मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आइए देखिए, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस साइन एक्स, जो काफी ही इंपॉर्टेंट है, जो काफी ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग दो टाइप से, पहला टाइप और दूसरा टाइप से हम लोग बनाएंगे। आपके लिए जो अच्छा लगे आप लोग इससे बनाइए, चाहे आप लोग इससे बनाइए। आइए हम लोग देखते हैं पहला टाइप से। देखिए ये आपका पहला टाइप है, दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस साइन एक्स। तो हम लोग देखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, जो ये वाला टर्म है वह कॉस के रूप में आ जाए। देखिए हम लोग ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स से क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए तो 1 माइनस साइन एक्स dx बाय, इसको देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग मान निकालते हैं। देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब इसको देखिए ये जाएगा तो क्या हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स, बस। अब यहां से आपका काम हो गया। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस tan x इंटू सेक एक्स का, इसका मान क्या होता है, क्या हो जाएगा tan x, और इसका मान क्या होगा सेक एक्स,
ठीक है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये क्या हुआ आपका बन गया, जो काफी ही इजी के रूप में था। आइए अब हम लोग दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब आपका टाइप 2 है, यानी कि इसे हम लोग मेथड भी बोलिए क्या होगा, मेथड दूसरा टाइप का दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, अब जरा ध्यान से देखिए 1 प्लस इस साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस x हम लोग लिख सकते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा dx बाई, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये भी देखिए, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। ये आपका हाफ एंगल वैल्यू यहाँ हम लोग यूज किए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे हम लोग बाहर निकालेंगे। इसको देखिए dx बाई कॉस स्क्वायर, इसे हम लोग पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हम लोग इसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/2 जो कि आपका कांस्टेंट टर्म है, इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब इसको देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक। इस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या किए हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं, यानी हम लोग चेंज कर दिए हैं, किसमें चेंज किए हैं, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, बस। और यहाँ से आपका काम हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/2, देखिए इसका मान क्या होगा, क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, अब बाई में क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। इसका क्या किया है, इस टर्म को हम लोग यहाँ यूज किए हैं, और प्लस कांस्टेंट टर्म यानी कि आर्बिट्रेरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, ये वाला चीज से ये चीज क्या हुआ, कट गया, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। मेथड दो टाइप, इसका दो टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला मेथड आप लोग देखे हैं, ये आपका दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा टाइप का तीसरा क्वेश्चन देखिए, आइए देखिए क्वेश्चन दिया गया है dx बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, काफी ही इंपॉर्टेंट VVI इसको आप लोग बोल सकते हैं, और काफी ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा इसका मान, तो देखिए हम लोग कैसे इसे हम लोग बनाते हैं, बस हल्का सा इसमें दिमाग लगाना है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा, इतना हम लोग लगा देंगे, लगा सकते हैं। देखिए साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, बंद
कर दिए हैं, ठीक है। देखिए इसको, अब यहां देखिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। अब जितना लगाए हैं ये सब कटने के बाद जितना मान आएगा उतना ही हम लोग इसके नीचे क्या करेंगे, लगा देंगे साइन अल्फा। फिर क्या होगा, ये कट जाएगा, ये भी साइन अल्फा हो जाएगा और ये नीचे में साइन अल्फा हो जाएगा। क्या होगा, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसे हम लोग बाहर लगा देंगे। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा। इसको देखिए माइनस साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। अब कहिए इजी हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, जब इसको हम अलग अलग करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा माइनस, यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, हो गया सिंपल। अब देखिए ये साइन एक्स से ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देखिए, ये साइन एक्स माइनस अल्फा ये क्या होगा, इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, आइए हम लोग यहां देखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहां देखिए इन सभी में हम लोग आपका जो कांस्टेंट टर्म था इसमें लगाना था 1 बाई साइन अल्फा, ठीक है, ये दोनों में होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन अल्फा इंटू, अब देखिए कॉट एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। और यहां देखिए क्या हो जाएगा, लॉग क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हो गया। आप लोग इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो मन करे तो आप इससे आगे भी काम करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन अल्फा, देखिए लॉग ए माइनस लॉग क्या है बी, तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सी, ठीक है। ये क्या आपका फाइनल आंसर। अगर आपका जो क्लास है, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिएगा, ठीक है। ये सब कंटेंट आपके दोस्तों को जाना चाहिए, वो भी आकर क्लास को देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का रेंज क्या है। आपको प्रतिदिन आपका इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। आज इसका पहला क्लास था, ठीक है। आइए अब एक लास्ट
आपका क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं, नोट कीजिए इसको। आइए दोस्तों, देखिए ये आपका लास्ट है। अभी हमने जस्ट इसके पिछले जो क्वेश्चन को देखा था उसी का ये दूसरा रूप है। यहां दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस बीटा। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यह क्वेश्चन है, इसे आप VVI बोलिए। ये आपके एग्जाम में कोई न कोई सा एग्जाम होता है इसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखना है साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस बीटा को हम लोग किस टाइप से हम लोग इसे लिखना है, इसमें आप लोग को समझना है। तो देखिए ये दोनों साइन में दिया गया हुआ है, ठीक है, ये दोनों आपको साइन में दिया गया हुआ है। तो यहाँ जो नीचे का जो टर्म है इसे हम लोग को हटाना है, इसको हम लोग ऊपर लेकर आना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो टर्म है वो क्या हो, हट जाए। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में उसके डिनोमिनेटर में अगर कोई अगर नंबर दे दिया हो या कोई फंक्शन दे दिया हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग नीचे से ऊपर करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ जो दिया गया हुआ है तो इस चीज को हम लोग को यहां से हटाकर ऊपर लिखना है, यानी कि इसके अंश पे लिखना है। तो आइए हम लोग इसको कोशिश करते हैं इसको हटाने के लिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हम लोग आ देंगे साइन, ध्यान से देखना आप लोगों को, x माइनस अल्फा, ठीक है, और ध्यान से देखिए यहां हो जाएगा x माइनस बीटा, ठीक है। कहीं दिक्कत क्या होगा, देखिए x से x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, जो कि कांस्टेंट टर्म है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ध्यान से जितना लगाए हैं उतना क्या होगा, हम लोग उससे भाग भी देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसे देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस बीटा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अब आइए देखते हैं ये जो कांस्टेंट टर्म जो दिया गया है इसे हम लोग बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखिए इस साइन a प्लस बी का आप लोग जानते होइएगा क्या होता है, साइन x माइनस अल्फा इंटू कॉस क्या होगा, x माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस बीटा पाई साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है ये तो बाहर ही रहेंगे, भगवान से इन्हें आशीर्वाद दिया गया है कि आप हमेशा बाहर ही रहे। क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, देखना आप लोगों को। तो देखिए जब हम अलग अलग करेंगे तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो क्या लिखा जाएगा, कॉट x माइनस बीटा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब जब ये दोनों को हम यहाँ लिखेंगे
तो क्या होगा माइनस, क्या होगा देखिए, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा cot x माइनस बीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, समझे? इस दोनों को हम बाई फरकट किए हैं, यहाँ इससे और ये इससे। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखते हैं इसके आगे, जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा वही को हम लोग यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो काम का नहीं होगा उसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए वहाँ हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। आपके लिए मेहनत किया जाएगा, बस आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इसका, इसका होता है log sin x माइनस बीटा, और इसका क्या होता है माइनस log sin x माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट दो होते हैं, एक होते हैं प्योर कांस्टेंट, दूसरा क्या होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आपका ये प्योर कांस्टेंट हुआ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसे बोलते हैं प्योर कांस्टेंट। ठीक, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इसको जानना है। अब देखिए यहाँ पर आपका तो आंसर यहीं तक हो गया, मन करे नहीं इसके आगे और लिखना है तो और आगे लिखिए, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू लॉग क्या हो जाएंगे साइन एक्स माइनस बीटा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस सी। अभी क्या होगा आंसर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, आपको अगर यह सेशन अच्छा लग रहा है, जो आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को मित्रों को जो आपके नज़दीकी हैं उन्हें शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अब नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें हम लोग इंटीग्रेशन में ही हम लोग विभिन्न टाइप के जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ही होंगे उसे हम लोग ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन का हम लोग यानी कि अभी कैलकुलस का ही यहाँ यूज होगा। ठीक है, धीरे धीरे उसके आगे हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, इनवर्स का, इन सभी का हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे जो काफी ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के ही पर्पज से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले यानी कि नेक्स्ट जब क्लास होगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद।